Hello students, today we will discuss various roles in database environment. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ database environment, जिसमें हमारा फिफ्थ कंपोनेंट था पीपल, जो कि ह्यूमन एलिमेंट्स है जो उसे रिप्रेजेंट करता था, जो हमारे database environment में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रोल्स इन डेटाबेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है कि वो सारे एक्टर्स जो इस पूरे के पूरे डेटाबेस और डेटाबेस एनवायरनमेंट में जान डाल रहे हैं, जो इसे फॉर्म अप कर रहे हैं, वो एक्टर्स कौन हैं? एक्टर्स ऑन द सीन। तो वो रोल्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट रोल इज़ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, next database administrator, that is DBA, database designers, application programmers and end users. इस डायग्राम को हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द database environment. This is DBA. This system administrator component form up data administrator, database designer, application programmers, end users. End users use the application programs designed by application programmers. Database designer designs the layout of the database, which will be implemented and managed by the database administrator, and that overall layout and designs are suggested by the data administrator. We will discuss each and every role in detail in further slides. Data administration and database administration. Remember, both terms are different. First is data administration, second one is database administration. These are the major responsibilities for managing the data and are performed by data administrator, that is DA, and database administrator, that is DBA. Firstly, we will study data administrator, DA. डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, नाम से पता चल रहा है कि जो डाटा की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग सबको पता। तो हमारा जो मेजर प्राइमरी सोर्स यहाँ पर क्या है? डाटा है डेटाबेस सिस्टम में। तो वो डाटा क्या होना चाहिए? हमारे जो ऑडियंस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेटाबेस सिस्टम है जो फॉर्म करने जा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, किस तरह के वो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की ऑडियंस को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस तरह का डाटा उसे चाहिए, इससे रिलेटेड सारे के सारे जो डिसीज़न मेकिंग करनी है, वो सारे के सारे एक्शंस क्या कहलाते हैं? डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ही इज़ द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, who has the central responsibility for the organization's data. ऑर्गेनाइजेशन का क्या डाटा होगा, उसकी क्या ऑडियंस होगी, उस ऑडियंस ने किस तरह के डाटा से डील करना है, किस तरह की सर्विसेज लेनी है, ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर्सन की है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगे फिर? इस्टेब्लिशिंग द पॉलिसीज़ एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। पॉलिसीज़ फॉर्म अप करना और प्रोसीजर्स फॉर्म अप करना फॉर कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस एंड फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन असेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द पर्सन्स आउटसाइड ऑफ इट, दैट इज़ ऑडियंस। तो क्या पॉलिसीज़ होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की? उन पॉलिसीज़ को फॉर्म अप करना, जो
मेजर पॉलिसी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को हम कह सकते हैं पॉलिसी मेकर, ठीक है, प्लानर, कि वो सारी की सारी प्लानिंग करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डाटा नीड्स की, ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ डिसाइड कराएगा, डिसाइड करने में हमारे सीनियर मैनेजर्स को हेल्प करेगा, क्या प्रोसीजर्स उन्होंने फॉलो करने हैं उसको फॉर्म अप करना, ठीक है। लाइक हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हर जो शॉपिंग पोर्टल है वो क्या करता है, अपनी कुछ पॉलिसीज़ है जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो वो आपके सामने रखता है, ठीक है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक मैंने कहा कि शॉपिंग प्रोसीजर ये होना चाहिए, रिटर्निंग प्रोसीजर ये होगा, ठीक है, एक्सचेंज पॉलिसी ये होगी। तो ये सारी पॉलिसीज़ कौन डिसाइड करवा रहा है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पॉलिसी मेकिंग फंक्शन एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पॉलिसी मेकर एंड ही शुड हैव एक्सेस टू द सीनियर कॉरपोरेट मैनेजमेंट। मीन्स वो क्या है, हमारी सीनियर मैनेजमेंट है जो उसी का एक पार्ट हो सकता है, मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा, उसकी टीम का एक पार्ट होगा जो कि ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग में हमारी सीनियर लेवल की जो मैनेजमेंट है उसे हेल्प करेगा। ही इज़ द की पर्सन involved in strategic planning of the data resource. He oftenly defines the principal data entities, their attributes, and relationship among them. He not only consults with the senior managers but also advises the senior managers, ensuring that the direction of database development will ultimately support the कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव, कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाइक मैंने कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा क्या है, बेटर कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। तो जिस भी तरह की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम जो डेटाबेस अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम जो डेटाबेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट इस तरह से होगी कि हमारे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफ़िल होंगे। इस चीज़ के लिए हमारा जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे सीनियर मैनेजर्स को कंसल्ट भी कर सकता है और उन्हें एडवाइस भी कर सकता है, ठीक है। तो हम एक वन वर्ड में हम कह सकते हैं ही इज़ अ पॉलिसी मेकर, ही इज़ अ प्लानर फॉर आवर डाटा which we will be going to manage. Next is database administrator. अब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम डाटा जो हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा डाटा होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसीज़ होंगी, ये हमारे प्रोसीजर्स होंगी। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ही इज़ द स्पेशलिस्ट responsible for maintaining the standards for the development, maintenance, and security of the organization's databases. हम क्या कह सकते हैं, ही इज़ द केयर टेकर, ही इज़ द कंजोर्टियन ऑफ द डेटाबेस। मीन्स सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल कंट्रोल किसके पास है, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। द पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु कंट्रोल्स द डिज़ाइन and use of the database is referred as database administrator, or he could be a single person or a group of persons who has such central control over the system। कौन से सिस्टम, हमारे ओवरऑल डेटाबेस सिस्टम। तो ही इज़ द ओवरऑल कंजोर्टियन ऑफ द डेटाबेस। कैसे उसका क्रिएशन होनी है, कैसे उसका रख रखाव करना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। ही नॉट ओनली टेक केयर बट ही ऑल्सो क्रिएट्स द डेटाबेस एंड कैरिंग आउट द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें पॉलिसीज़ बता दी कि ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने इस तरह से डेटाबेस फॉर्म करना है कि हमारे जो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। तो जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने पॉलिसीज़ रूल्स फॉर्म कर दिए डाटा के रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम उसे इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है।
तो क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं डीबीए की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डीबीए। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा क्या होता है? जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस का, उसे हम क्या कह देते हैं? स्कीमा कह देते हैं। ठीक है, हमारे डेटाबेस में क्या एंटिटीज़ होंगी, किसके बारे में हमने डाटा स्टोर करना है, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या उनमें रिलेशनशिप होगी, उसका जो ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं उसे हम स्कीमा कह देते हैं। और जो डीबीए है उस स्कीमा को डिफ़ाइन करने के लिए, उस लॉजिकल स्कीमा को डिफ़ाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे लॉजिकल स्कीमा की डेफिनेशन में हेल्प करता है। हमारे जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, उनको असिस्ट करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीमा डेटाबेस विल बी डेवलप्ड टू स्टोर द रिक्वायर्ड डाटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। अब लॉजिकल स्कीमा एक अलग चीज़ है, फिजिकल स्कीमा एक अलग चीज़ है। ठीक है, लॉजिकल स्कीमा बताता है कि व्हाट डाटा शुड बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। फिजिकल स्टोरेज स्कीमा हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से स्टोर होगा, हाउ द डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड रिप्रेजेंटेड इन द फिजिकल डिवाइसेस। तो इस चीज़ का डिसीज़न, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीए डिसाइड्स हाउ द डाटा इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टोर्ड डेटाबेस। सिर्फ स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं, इसके अलावा वो क्या कर सकता है? एक्सेस मेथड्स की भी डेफिनेशन करेगा। क्या हम इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, किस तरह के इंडेक्सिंग स्कीम्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी, उसे इम्प्लीमेंट भी कौन करवाता है? हमारा डीबीए। Next is assisting the application programmers. The DBA provides assistance to the application programmers to develop the application programs. जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो हमें, जो हमारा डाटाबेस हम इजीली कन्वीनियंटली यूज़ कर सकें, उसके लिए हमें प्रॉपर इंटरफेसेस हैं जो वो प्रोवाइड करेगा। उसके लिए वो प्रोग्राम्स कौन लिखेगा? हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स लिखेंगे। तो जब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन कर लिया, उसे इम्प्लीमेंट करवा लिया, तो डीबीए क्या करेगा? हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है कि वो किस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें हमारे डेटाबेस है जो उसको, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। अब जो डेटाबेस डेवलपमेंट की बात है वो एक स्टैटिक एंटिटी तो है नहीं, एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि एक बार बना दी बस ख़त्म। उसमें क्या है? टाइम टू टाइम क्या है? वेरिएशंस हो सकते हैं, हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर में वेरिएशंस हो सकते हैं, हमारे फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में भी वेरिएशन हो सकते हैं। लाइक हम पहले सिक्वेंशियल डिवाइसेस यूज़ करते थे, टेप्स यूज़ करते थे, अब हम डिस्क्स यूज़ करते हैं या हम एसएसडीज़ यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या है? हार्डवेयर अपग्रेडेशन हो रही है, एडवांसमेंट्स हो रही है। तो इसी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? हमें फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो डीबीए क्या करता है? डीबीए मॉडिफाइज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटाबेस टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है, तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते थे, हमने अब डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमने डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम उसे मैनेज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ पैरेलल रिपॉजिटरीज बनाएंगे, अलग अलग लोकेशन पे उसे स्टोर करेंगे। तो नीड के अकॉर्डिंग हमने फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मॉडिफाई कर दिया। या हमने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना था, सिक्वेंशियल में हमें परफॉर्मेंस कम मिल रही थी, हमने क्या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस यूज़ करने, तो हमने फिजिकल स्टोरेज डिवाइस चेंज कर दी। या हमने एक्सेस मेथड्स थे जो पहले, उन्हें चेंज कर दिया, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस है जो वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिज़िकल DBA फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज़ अप्रूविंग डेटाबेस एक्सेस। ये जो पॉइंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किससे रिलेटेड है? हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो DBA क्या कर रहा है? DBA डिटरमाइंस विच यूज़र नीड्स एक्सेस टू विच पार्ट ऑफ द डेटाबेस। कौन से यूज़र ने किस
डेटाबेस पोर्शन को एक्सेस करना है और किस तरह का एक्सेस करना है वो इंश्योर करवाना, उस चीज़ को अप्रूवल देना, वो किसका काम है? डीबीए का काम है। अकॉर्डिंग टू दिस वेरियस टाइप ऑफ ऑथराइजेशंस आर ग्रांटेड टू डिफरेंट यूज़र्स, कि ये जो यूज़र 1 है वो सिर्फ व्यू कर सकता है, यूज़र 2 क्या कर सकता है? इंसर्शन कर सकता है, डिलीशन नहीं कर सकता। यूज़र 3 क्या है? उसमें इंसर्शन नहीं कर सकता, डिलीशन नहीं कर सकता, अपडेट कर सकता। तो ये क्या है? कुछ ऑथराइजेशंस उसने डिसाइड कर दी। तो ये काम भी इसका है, डीबीए का काम है। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, ये पॉइंट इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को तो मॉनिटर भी हमारा डीबीए ही करेगा। तो डीबीए मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, he ensures that the better performance is maintained by making changes in the physical or logical schema if required। तो फिज़िकल में भी कर सकते हैं, लॉजिकल स्कीमा में भी अगर चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो चेंजेस भी हमें कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? हमारा डीबीए करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैकअप एंड रिकवरी की। तो डेटाबेस शुड नॉट बी लॉस्ट टू डैमेज्ड, क्योंकि हम सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो डेटाबेस है उसको हाईएस्ट चांसेस हैं उसके फेल होने के। वो फेलियर किसी भी वे हो सकता है। आजकल क्या है, वायरस अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर कोई और तरह का फेलियर आ गया, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो उसकी वजह से हमारा कोई डेटाबेस फेल हो गया। तो उस केस में क्या है, डीबीए इंश्योर्स दिस पीरियोडिकली बैकअप ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस अगर बैकअप होगा तो अगर इन केस कोई फेलियर आ भी जाता है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उस बैकडअप कॉपी से हमारे डेटाबेस को रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है। तो ये बैकडअप कॉपीज़ हमारी कहाँ? मैग्नेटिक टेप्स में भी हो सकती हैं, या फिर किसी रिमोट सर्वर्स पे हम क्या रख सकते हैं? अपने डेटाबेस की कॉपीज़ रख सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं। और इन केस अगर कोई फेलियर वायरस अटैक की वजह से आया या किसी और फेलियर की वजह से आया है तो भी हम डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैकअप कॉपी से। तो ये बैकअप एंड रिकवरी करवाना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीबीए की। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने स्टडी किया। फर्स्ट इज स्कीमा डेफिनेशन। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीमा डेफिनेशन। ही डिफाइंस द स्टोरी स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड्स। DBA assists the application programmers. DBA ensures the better performance of the database access. DBA responsible for physical organization modification. DBA also approves the access to the data by different users, and he is also responsible for periodically backing up of data so that our entire database system will not be damaged. यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं डीए और डीबीए में। तो अभी हमने पढ़ा डीए स्टैंड्स फॉर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीए क्या करता है? डीए हैंडल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज। हमने देखा कि ही इज़ अ प्लानर, ही इज़ अ पॉलिसी मेकर, इसलिए वो क्या कर रहा है? सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो वो कौन हैंडल करता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। वेयरएज जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर रहा है? ओवरऑल कंट्रोलिंग कर रहा है, ओवरऑल सुपरविज़न कर रहा है हमारे डेटाबेस सिस्टम की। Data administrator sets policies and goals for the organization data needs, whereas DBA enforces the policies and procedures, standards formulated by the DA, enforcing programming standards। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स डीए ने फॉर्मुलेट की हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना किसका काम है? डीबीए का काम है। ये सेट करता है, ये इम्प्लीमेंट करवाता है। डीए क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म्स गोल्स, जो गोल्स हैं उसे सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीए की है, वेयरएज उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? डीबीए की। तो जो प्लान्स उसने बनाए उनको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? डीबीए करवाएगा। ठीक है, ताकि जो हमारे अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है,
तो वो डेली डेली बेसिस पे कुछ एक्शंस इस तरह से परफॉर्म करेगा कि अल्टीमेटली हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो डीए ने सेट किए थे वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो डीए क्या है, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। ये किस लिए वर्क करता है, ही एक्ट्स फॉर फ्यूचर बेटरमेंट। ठीक है, वो दूर की सोचता है कि ये चीज़ करनी है, इस चीज़ को करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएगा। ठीक है, कुछ गोल सेट करेगा। वेयरएज डीबीए क्या है, शॉर्ट टर्म में काम करता है, डेली डेली के ऑपरेशंस को उसे कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है। ठीक है, ताकि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है जो वो हो सके। डेली बेसिस पे करेगा तो ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी, डेली बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सर्विसेज अच्छी देंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। तो वो शॉर्ट टर्म में कर रहा है बट अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है डीएस की। ठीक है, डीए की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ज़्यादा जो उसमें हम लेते हैं एम्फेसाइज वो मैनेजरल बैकग्राउंड का होता है। ठीक है, वेयरएज जो डीबीए है वो क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड का है। अब आजकल क्या है, कंपनीज क्या हैं डीबीए ऐसे लेते हैं जिसमें मैनेजरल और टेक्निकल दोनों स्किल्स हो, लाइक बीटेक और एमबीए कर रखा है किसी ने, तो कंपनी क्या करती है, उसे क्या है डीबीए के रोल के लिए क्या है हायर कर सकती है। तो इसे मैनेजरियल नॉलेज भी है, उसे टेक्निकल बैकग्राउंड की भी नॉलेज है। ठीक है, उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, तो मोर और लेस इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मगर मेजरली हम टेक्निकल बैकग्राउंड का बात करते हैं डीबीए के लिए। डीए क्या है, डीबीएमएस इंडिपेंडेंट है, वेयरएस जो डीबीए है वो क्या है, डीबीएमएस स्पेसिफिक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, इसकी डीबीएमएस इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया दो मेजर रोल्स का। फर्स्ट वन इज़ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड वन इज़ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। In the next lecture, we will discuss about database designers, application programmers, and end users. Thanks for watching this video.